दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में आज भी ऐसे महामानव है जो पौराणिक काल से आज भी हमारे बीच मौजूद है। वो कहीं न कहीं किसी अवस्था में हमारे आसपास विचरण करते रहते हैं। अगर आप इनका नाम लेते हैं तो आपको ना कभी कोई बीमारी होगी, ना कोई कष्ट होगा और ना ही कोई परेशानियां होगी। इसके साथ ही साथ आप 100 वर्षों तक बिना किसी बीमारियों के जीवन जिएंगे। और ये सब आप कैसे कर पाएंगे, उसे जानने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, भारतीय शास्त्रों में 7 महामानवों के बारे में जिक्र आता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पृथ्वी पर आज भी जीवित है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात की गई है, वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान है। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। चलिए अब बात करते हैं कि वे कौन है। भगवान परशुराम। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भगवान परशुराम पौराणिक काल से आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं मौजूद है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी पर ध्यान अवस्था में बैठे हैं। वे हजारों वर्षों से इस धरती पर आज भी मौजूद है। भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण भगवान श्री राम के समय में भी थे। हमारे पुराणों के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं और क्षत्रियों का अंत किया था। परशुराम जी अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके पिता की आज्ञा को मानते हुए उन्होंने अपनी माता का वध भी किया था और पिता को प्रसन्न करके माता को पुनः जीवित भी करवाया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल से ही इस धरती पर मौजूद है। वे 7 चिरंजीवियों में से एक है। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण ही चिरंजीवी होना पड़ा था। इसीलिए जब तक दुनिया है वे तब तक इस धरती पर रहेंगे। आज भी भारत में ऐसी कई जगह है जहां पर अश्वत्थामा की आने की बात कही जाती है। राजा बलि। राजा बलि महान दानियों में से एक है। वे महान योद्धा भी थे जिन्होंने इंद्रलोक पर अधिकार भी कर लिया था। उनके घमंड को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और अपना विराट रूप धारण करके 2 पगों में तीनों लोक नापे थे। फिर राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर मैं कहाँ पर रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर उसे अजर अमर होने का वरदान दिया था। उस वरदान के बाद राजा बलि का नाम चिरंजीवियों की गिनती में आता है। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास भी 7 महामानवों में से एक है। वे यमुना के द्वीप पर जन्मे थे। उनका रंग सांवला था। इनके रंग और जन्मस्थान के कारण ही इन्हें कृष्ण देवयान भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव की पूजा के साथ महर्षि वेदव्यास जी की भी पूजा की जाती है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने ही की थी। महाभारत रचयिता वेदव्यास जी अजर अमर है। तीनों लोकों में इनका विशिष्ट स्थान आता है। अजर अमर वीर हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान जी को भी अजर अमर का वरदान मिला है। वीर हनुमान जी अष्ट सिद्धि व नव निधियों के दाता है। सतयुग के बाद द्वापर युग में भी हनुमान जी महाभारत काल में भी नजर आते हैं। हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में राम जी का संदेश सुनाने के बाद माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि तुम अजर अमर रहोगे। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ रामायण का अखंड पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। विभीषण। रावण का छोटा भाई विभीषण भी चिरंजीवी महापुरुषों की गिनती में आते हैं। विभीषण भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था, श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान विष्णु के अवतार है, उनसे दुश्मनी मोल मत लो। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था और विभीषण भगवान श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के पापों को सर्वनाश करने के लिए धर्म का साथ दिया। भगवान श्री राम ने शरण में आए विभीषण को लंका का राजा बना दिया और धर्म अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ देने पर भगवान श्री राम ने विभीषण को अमरता का वरदान दिया। इसीलिए विभीषण भी चिरंजीवी महापुरुषों की गिनती में आते हैं। चिरंजीवी कृपाचार्य।
कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनु के समय कृपाचार्य की गिनती सप्त ऋषियों में होती थी। कृपाचार्य कौरवों के कुल गुरु थे। महाभारत में उन्हें उनकी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि उसी के कारण वे अमर भी हुए थे। ऋषि मार्कंडेय सप्त चिरंजीवियों के साथ ही 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को जपा और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी के वर से ही वे चिरंजीवी हो गए। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखे इस श्लोक को जरा ध्यान से पढ़िए। इस श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों का अर्थ है अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये 7 महान चिरंजीवी है। तथा अगली 2 पंक्तियों का अर्थ है कि यदि इन 7 महामानवों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का नित्य स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और 100 वर्षों तक आयु प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।